बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें, जिसमें सबसे अहम ख़बर जो है जिसका ताल्लुक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से है, इन 3 ख़बरों की तफसीलात से हम अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान किस खौफनाक बीमारी में मुब्तला हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले जो बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना डायरी के जो मंदरजात सामने आए हैं, उनका पोस्टमार्टम करेंगे और हकीकत क्या है, सच क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें। सबसे जो पहली ख़बर है 2018 के इंतखाबात के हवाले से है, लेकिन इन 3 ख़बरों में नाज़रीन 2 ख़बरें ऐसी हैं जिससे आप नाज़रीन ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तेज़ी के साथ लोगों को इंसाफ जो है वो मैसर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 2018 के इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन में नाज़रीन साद रफ़ीक साहब ने दरख्वास्त दी थी कि उनका जो मुकाबला खान साहब के साथ हुआ है, उनको जो वोट डाले गए हैं और जो खान साहब का वोट डाले गए हैं, इनकी गिनती करवाई जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा साद रफ़ीक की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था और फिर इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट से ख्वाजा साद रफ़ीक ने रजू किया था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस हलके में जहां इमरान खान और साद रफ़ीक ने इलेक्शन लड़ा था, उसमें दोबारा गिनती का हुक्म सादिर फरमाया था। इमरान खान ने 2018 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और अब आप देखें कि खान साहब की दायर की गई इस दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में पहली जो समाअत है वो 9 अगस्त 2018 को हुई थी और आज कौमी असम्बली अपनी 5 साल की मुद्दत जब पूरी कर चुकी, तो 16 अगस्त 2023 को ये जो इमरान खान साहब की अपील है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी अदालत उज़्मा में जब इस अपील को, खान साहब की अपील को दूसरी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, तो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो अपील है ये गैर मौसर हो चुकी है। अब इसमें जो बेंच तश्कील दिया गया है जो 16 अगस्त को इस अपील पे समाअत करेगा, वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इस केस पर समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ अदलिया मुखालिफ बयानात देने पे एक हैबिचुअल वकील हैं अपना मौलवी इकबाल हैदर साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। ये दरख्वास्त 2018 में, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 2018 में दायर की गई थी, अब ये दरख्वास्त भी 5 साल के बाद जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में जो बेंच है वो 15 अगस्त को इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करने जा रहा है। तीसरी नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट से ख़बर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब। उन्होंने उनकी जो अहलिया हैं कैसरा इलाही साहबा, उन्होंने पहले अपने खामन की परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के लिए होम डिपार्टमेंट से रजू किया, फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। किसी जगह रिलीफ ना मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के लिए रजू किया था। तो ये 2 हफ़्ते पहले दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त को 16 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और इस अपील पे नाज़रीन जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस जावजुल एहसन 3 रुकनी बेंच को हेड करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद साहब को जो है इस बेंच में शामिल किया गया। तो ये एक ऐसी पटिशन है तो जो 2 हफ़्ते पहले दायर हुई और इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। बाकी की जो दो खबरें थी उसमें 2018 में दायर की गई दरख्वास्तों को 5 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो डायरी है उसके जो मंदरजात हैं उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। सच क्या है, हकीकत क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आज ये ख़बरें थी, ये इतलात थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर राजा परवेज़ के साथ, राजा परवेज़ फिर कह रहा हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, राजा रियाज़ के साथ। तो अभी तक नाज़रीन, यानी कल तो ये थी कि आज ये मुलाकात होगी और जो जीबी का दौरा था शहबाज शरीफ साहब का, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी तक ये मुलाकात कब होनी है, ये इम्कान से ख़बरें सामने आ रही हैं कि आज इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राजा रियाज़ के साथ मुलाकात करके निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत करेंगे। लेकिन अभी तक हतमी टाइम नहीं दिया गया जब हम ये वीडियो लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की जो डायरी के जो मंदरजात, मुबैना जो डायरी के मंदरजात हैं वो सामने आए हैं और फिर आपको बताएंगे कि खान साहब किस खौफनाक बीमारी में जो है मुब्तला हैं। तो सबसे पहले इन मंदरजात पे बात कर लेते हैं।
अब आप देखें नाज़रीन, पहला जो चीज़ें मतलब जो रिपोर्ट की जा रही है मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल के ऊपर, इसमें लिखा गया कि बुशरा बीबी साहिबा की डायरी, बुशरा बीबी इमरान खान साहब को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिले तरदीद होशरुबा और चशमकुशा इंकशाफात सामने आ गए। अब इसमें कहीं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे फ़ैसला दे दिया गया कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा की डायरी के जो मंदरजात हैं वो नाकाबिले तरदीद होशरुबा और चशमकुशा इंकशाफात हैं, जिनको रद्द नहीं किया जा सकता, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें इनकार की गुंजाइश भी मौजूद है, इसमें सुकम भी हैं, इसमें झोल भी हैं और इसमें कंट्राडिक्शन भी हैं, बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं। मैं एक एक करके चीज़ें आपके सामने रख दूँगा, फ़ैसला आप कीजिएगा कि ये ख़बर टेबल स्टोरी है या क्या क्या कहते हैं कि इसके पीछे कोई पुलिस का कोई कारनामा है। किस पुलिस का कारनामा, ये ख़ुद आप अंदाज़ा लगा के ख़ुद ही फ़ैसला कीजिएगा। लेकिन मैं इसमें जो झोल हैं, जो इसमें सुकम हैं, जो तज़ादात है, मैं सिर्फ उनकी निशानदेही करूँगा। और ये दोस्त जो हमें कहते हैं कि मैं खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं करता, हमेशा तनकीद करता हूँ, आज ये जो खबर है इसका मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। जो खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के मंदरजात आज टीवी पे चले हैं, उसका मंदरजात करने जा रहा हूँ, उसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है, ये टीवी पे चला है, नेशनल मीडिया पे चला है। क्या चला है? बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है, यानी ये प्रूफ करती है कि इमरान खान बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में हैं और उसके अहकामात पे चलते हैं। मेरे लिए इस सारी पूरे जुमले में जो बात अहम है कि बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी। अब ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि ये जो मैंने बात लिखी है कि बुशरा बीबी के हाथों से लिखी, ये बात नोट करें। अगला जुमला आप सुने, इसी में कंट्राडिक्शन आ रही है पहले वाले जुमले में और अब जो दूसरा जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बात इन अल्फाज से ज़ाहिर होती है जिसमें बुशरा बीबी इमरान खान को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं। यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा, यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा। क्या मैंने कहा? ये बात इन अल्फाज से ज़ाहिर होती है जिसमें बुशरा बीबी इमरान खान को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं। पहले लिखा गया कि बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी, और दूसरे में कहा क्या कहा गया है कि बुशरा बीबी इमरान खान को सियासी मामलात पर डिक्टेशन करवा रही हैं। अब इन दोनों जुमलों में 180 डिग्री का तज़ाद, कंट्राडिक्शन मौजूद है। कैसे? अब जब बुशरा बीबी साहबा ख़ुद अपने हाथों से डायरी लिख रही हैं तो फिर डिक्टेशन तो जो बुशरा बीबी साहबा दे रही हैं तो उसमें तो नॉर्मली हमेशा ये होता है कि जो डिक्टेशन दे रहा होता है वो डायरी नहीं लिखता, जिसको डिक्टेशन दी जा रही होती है। यानी दूसरे जुमले के मुताबिक कि बुशरा बीबी सियासी मामलात में इमरान खान को डिक्टेशन करवा रही हैं, तो जब बुशरा बीबी डिक्टेशन दे रही थी तो फिर डायरी लिखना, उसके नोट्स लिखना, ये इमरान खान साहब का काम था। यानी वो डायरी फिर इमरान खान साहब की बनती है, वो बुशरा बीबी साहबा की डायरी नहीं बनती। तो ये एक कंट्राडिक्शन है। पहले कहा गया कि बुशरा बीबी के हाथों से लिखी डायरी, दूसरे जुमले में कहा गया कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को डिक्टेशन दे रही हैं। तो लिहाजा ये दो जुमलों में 180 डिग्री का तज़ाद मौजूद है। अब तीसरी बात आप सुने, वो ये सब अहकामात इमरान खान को दे रही हैं, यानी हुक्म दे रही हैं, डायरी पे नहीं लिख रही हैं। इसमें आप कंट्राडिक्शन देख लें। यानी मैं इस पूरी ख़बर की मैं हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अल्फाज से आप समझें कि मैं चीज़ बता क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ। वो सब ये अहकामात बुशरा बीबी ये सब अहकामात इमरान खान को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर प्रेशर डालना और किस को कैसे चलाना है। तो जब बुशरा बीबी अहकामात दे रही हैं तो बुशरा बीबी साहबा डायरी नहीं लिख सकती। एक असूल की बात है, एक समझ की बात है कि जब मैं हुक्म दूंगा तो फिर डायरी किसी और ने लिखनी है। लेकिन यहाँ पे टीवी पे खबर चली है कि बुशरा बीबी साहबा की डायरी, तो इससे साफ समझ आता है कि ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, ये टेबल स्टोरी है, ये फीडेड स्टोरी है। कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका पोस्टमार्टम करके आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात है नाज़रीन, जो मैं अभी निकाल के आपके सामने रखता हूँ। मुझे निकाल लेते क्योंकि मैंने आपका वक्त नहीं ज़ाया करना। हाँ, एक इसमें यह लफ्ज़ लिखा गया है कि, बल्कि 2-3 जुमले बता देता हूँ। वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और ख़ान ने नहीं बोलना वो ये है, यानी वकील सवाल करेंगे, ख़ान साहब नहीं बोलेंगे। अब वकीलों ने क्या सवाल करने हैं, हम जो भी दरख्वास्त लेके जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। ये बुशरा बीबी साहबा वकीलों को दे रही हैं, लेकिन अपनी डायरी में क्यों लिख रही हैं? ये तो खान साहब ने लिखना था, खान साहब ने आगे बताना था। दूसरा, वैसे भी आप बात करें कि बुशरा बीबी साहबों को बात है अपनी डायरी में लिखने की क्या ज़रूरत थी। एक मियाँ बीवी के दरमियान इतना क्लोज़ रिलेशनशिप होता है कि एक कुर्सी में, एक बेड पे, एक चारपाई पे या ज़मीन पे बैठ के बुशरा बीबी साहबा तमाम बातें खान साहब को बता सकती हैं। लिखना अगर हो, खान साहब को अगर भूल जाता है तो खान साहब लिखें, बुशरा बीबी साहबा ये अपनी डायरी में क्यों लिखेंगी। अब देखें, जो बात आपको बताने जा रहा था
कि ख्वाजा हारिस साहब सवाल उठाएं कि आज़म स्वाति के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे। अब ख्वाजा हारिस साहब जब से वो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा बने हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस में, वो कभी आज़म स्वाति के वकील नहीं रहे। और ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो प्रोफेशनल लॉयर हैं, फ़ीस लेके अपनी खिदमात देते हैं, कानूनी अपनी मामनत फराहम करते हैं, कानूनी एडवाइस देते हैं। वो इस तरह की कोई डिक्टेशन कभी नहीं ले सकते। और दूसरा, उनका आज़म स्वाति के केस के साथ क्या ताल्लुक़ है? आज़म स्वाति के केस में तो कभी भी ख्वाजा हारिस साहब वकील नहीं रहे। और इसमें यह भी लिखा गया, अब आप देखें कि दूध के हवाले से बात लिखी कि हैरानकुन तौर पे दूध रात सिर्फ 12 बजे पीने की इजाज़त थी इमरान खान साहब को। ये बात डायरी में लिखने की क्या ज़रूरत है? ये बुशरा बीबी साहब वैसे ही बता सकती हैं। और फिर आगे एक और बात है जिसमें लिखा गया, वो मेरे ख्याल में मुझे जुमला कहीं ऊपर रह गया, कि इस डायरी के चंद सफ़ात को जल्दबाजी में फाड़ लिया गया। तो अगर डायरी के चंद सफ़ात को जल्दबाजी में फाड़ा गया तो बाकी जो सफ़ात हैं वो बुशरा बीबी साहब ने क्यों नहीं फाड़े, क्यों नहीं डायरी से निकाले? और अगर ऐसा कुछ था, ये आ गया इस इंकशाफ में सबसे ज़्यादा नहीं ये नहीं है मेरे ख्याल में, कहीं आगे पीछे कर गया हूँ। यानी जो सफ़ात फाड़ने वाली बात है, तो क्या बुशरा बीबी साहबा इस पूरी डायरी को अंदर कोई ऐसे सफ़ात थे तो पूरी डायरी उन्होंने क्यों नहीं जला दी? और फिर अहम बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, और फिर मैंने एक और भी आपके साथ बात जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कुछ चीज़ें आपको समझानी हैं। अब ये जो पूरे मंदरजात हैं इस डायरी के, अगर इसको आप मान लें एक लम्हे के लिए कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो सवाल मेरा ये है कि क्या इमरान खान साहब बहरे हैं? यानी ऐसी खौफनाक बीमारी में खान साहब मुब्तला हैं कि बुशरा बीबी साहबा को लिख के ये खान साहब को बातें दिखानी पड़ती हैं। और आप सबको पता है कि खान साहब बहरे नहीं हैं, हमें पता है खान साहब बहरे नहीं हैं, कानों से सुनते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, वो लोअर कोर्ट में आते हैं, हम उनसे सवालात पूछते हैं, खान साहब हमारे पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। तो ये तो काम वो करेगा डायरी पे लिख के डिक्टेशन दिखाने वाली। चलें, बुशरा बीबी साहबा की डायरी है, अपनी डायरी में लिख रहे थे, तो इससे तो लगता है कि बुशरा बीबी साहबा डायरी पे लिख के खान साहब को दिखाती थी। और खान साहब चूँकि सुन नहीं सकते तो खान साहब इसलिए जो है वो पढ़ लेते थे और जाके उसके ऊपर जाके बोल देते थे। खान साहब बोल सकते हैं इस मुबैना डायरी के मंदरजात के मुताबिक, लेकिन वो सुन नहीं सकते। तो ये सारी एक फैब्रिकेटेड कहानी लगती है, एक फीडेड स्टोरी लगती है। अब कैसे क्या इसके पीछे कौन है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, लेकिन आप खुद से फैसला करेंगे इस सारे मंदरजात में हकीकत क्या है, सदाकत क्या है। हाँ, अगर कुछ चीज़ चलानी है खान साहब के खिलाफ, बड़े स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं। अभी आप देखें कि तोशा खाना वाला खान साहब को 3 साल की कन्विक्शन हुई। साइफर वाला मामला, उस पर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट खान साहब के खिलाफ यानी एक्शन कार्रवाई होने जा रही है, उस केस को लेके चलें। अच्छा, ये भी आपको बताना है अगले व्लॉग में कि खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है साइफर मामले के ऊपर। और इसके अलावा जो खान साहब का अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा है, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा है। इन केसेस को लेके चलें। ये इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो आपके जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जो आपके मजबूत मुकदमात हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ कर देते हैं कि आप किस किस्म की चीज़ें, एक जो बंदा जेल में पहले कन्विक्टेड है 3 साल के लिए, उसके खिलाफ किस किस्म की चीज़ें निकाल के आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो रिव्यू एक्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये दरअसल कानून क्यों ज़रूरी था। आपको ये बता दें नाज़रीन, ये जो रिव्यू एक्ट बना, वो जो हम अमूमी तौर पे बात करते हैं कि जब हुकूमत काम नहीं करती तो फिर हुकूमत का काम किसी और को करना पड़ता है। यानी जो गैर सियासी लोग हैं, बराए नाम कह लें, नाम निहाद कह लें, उनको फिर हुकूमत का काम करना पड़ता है। तो ये जो रिव्यू एक्ट बनाया गया था, ये हुकूमत को मौका सुप्रीम कोर्ट ने खुद फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट के अपने बनाए गए बेंचेस के, चीफ जस्टिस के अपने बनाए गए बेंचेस के फैसले मौजूद हैं, जिसमें कई मरतबा ये ऑब्जर्व किया गया कि आप आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए आप बेंचेस बनाएं, आप असूल वाजे करें, आप रूल्स को अमेंड करें कि कैसे आर्टिकल 184(3) के तहत हम सोमोटो लेंगे, आई दरखास्तों को हम इंटरटेन करेंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, किन मामलात पे हम सोमोटो ले सकते हैं, किन मामलात पे सोमोटो नहीं ले सकते, बेंच कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कितने रुकनी बेंच होगा, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी के, कौन सी सीनियरिटी के जज साहबान शामिल होंगे। ये बात कई मरतबा अदालती फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कह चुके हैं। लेकिन चूँकि इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद के लिए कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का इजलास एक होता है इंतज़ामी साइट पे फुल कोर्ट का, वो नहीं बुलाया गया, इन चीज़ों को तय नहीं किया गया, असूल वाजे नहीं किए गए, बेंच के हवाले से कुछ जो है वो रूल्स में अमेंड नहीं किया गया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, तो फिर हुकूमत को फिर ये मौका मिला, हुकूमत ने ये कानून बना दिया। इसमें अब जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राइट ऑफ अपील और नज़रसानी एक दूसरे के मुतबादल नहीं हो सकते, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अब आप देखें कि इसमें फ़र्क क्या है। जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे वो अदालत या जज साहबान क्यों नहीं समझ पाए या उनको नज़रअंदाज किया गया अटॉर्नी जनरल के दलाइल को। पूरा नाज़रीन केस ये है हुकूमत का
कि जो केसेस ट्रायल कोर्ट से ऊपर आते हैं, ट्रायल कोर्ट से एपलेट फोरम पे आया, एपलेट कोर्ट से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, इसको आपको 3 जगह पे राइट ऑफ अपील मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में जिसने आर्टिकल 185(3) के तहत नीचे से आके अपील दायर की, उसको अपील दायर करने के 4 मौके मिले, फिर नज़रसानी करने का भी उसको अख्तियार मिला। लेकिन जो आर्टिकल 184(3) का राइट है, जिसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुनती है, उसमें सिर्फ नज़रसानी का अख्तियार दिया गया है, वो भी बड़ा महदूद सा, लेकिन राइट ऑफ अपील नहीं है। तो उसमें कहा गया कि इसमें एक चले राइट ऑफ अपील दे दें, तो उसमें राइट ऑफ अपील नहीं देना, राइट ऑफ अपील वाला तो कानूनी सस्पेंड कर दिया। उसमें इतना हुकूमत ने किया रिव्यू एक्ट के ज़रिए कि वो जो नज़रसानी का अख्तियार है उसको वाइडन कर दें, कि जब पहला फैसला आए 184(3) के मुकदमे में, उसको बड़ा बेंच सुने और उसको मुकम्मल हियरिंग का मौका दिया जाए। तो ये हुकूमत की मंशा थी, हुकूमत की कोशिश थी, यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कह रहे थे, लेकिन आज इस कानून को सेटिसाइड कर दिया गया, ये कहते हुए कि हुकूमत कानून साजी तो कर सकती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए रूल्स हैं उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तरमीम कर सकती है। अगर हुकूमत ने उन बनाए रूल्स में तरमीम करनी है तो फिर आपको आइनी तरमीम करना पड़ेगी। भाई छोड़ें, आइनी तरमीम ना करें, आप चलें हुकूमत का कानून भी ना मानें, इतना तो कर लें कि आपके अपने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कह रहे हैं एक फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड कर लें और बैठ के राइट ऑफ अपील भी दे दें आर्टिकल 184(3) में, या उसका जो नज़रसानी का दायरा अख्तियार है उसको वसी भी कर दें, और ये भी तय कर लें कि किस मामले पे सो मोटो लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, और बेंच कैसे बनेगा, कितने रुकनी बनेगा, और जज साहबान की कंपोजिशन सीनियरिटी क्या होगी, खुद बैठ के तय कर लें। हुकूमत को तो फिर ये कानून बनाने का जवाज़ ही नहीं रहना था, लेकिन चूंकि आपने खुद नहीं किया, हुकूमत ने कानून बनाया, लेकिन हुकूमत ने जो कानून बनाना आपने उसको भी सेटिसाइड कर दिया, और अपना भी जो काम आपने करना था वो आपने खुद ने भी नहीं किया। तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तज्ज़िया, एनालिसिस आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सिर्फ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।